नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में डिस्कस करेंगे टॉपिक एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूँगी बाद में। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कोई भी काम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कोई व्यक्ति उसकी सफलता के लिए, उस काम की सफलता के लिए परिश्रम और प्रयास करेगा। और इसके लिए, इस प्रयास और सफलता के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वह सफल हो सकता है। टीचिंग में एक टीचर की सफलता सिर्फ उसके सब्जेक्ट मैटर पर कमांड होने से नहीं होती है। आपका सब्जेक्ट मैटर पर बहुत अच्छा कमांड है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ। यहाँ शिक्षक की शिक्षण के प्रति उसकी अभिरुचि और विधेयात्मक अभिरुचि होना आवश्यक है। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि टीचिंग केवल औपचारिक न होकर जीवन के लिए उपयोगी और मूल्यवान है। अगर शिक्षा के प्रति या शिक्षा को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ये शिक्षण जो टीचिंग है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी, उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होगी। अगर हम एक बच्चे की बात करें, अगर एक बच्चा मोटिवेटेड है, सीखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है वो, तो ये उसकी तरफ से शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है, उसकी अभिवृत्ति है। उसी प्रकार स्कूल में टीचर द्वारा स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया जाता है, लेकिन वो बच्चा स्कूल से मिली इस नॉलेज को व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में करता है। अगर पेरेंट्स की विधेयात्मक अभिवृत्ति होगी तो वह बच्चे की शिक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करेंगे, चाहे वो बच्चे को स्कूल भेजने को लेकर हो, उनके होमवर्क से रिलेटेड हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर हो, या फिर पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एटीट्यूड एजुकेशन को लेकर सिर्फ एक शिक्षक का काम या फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसको एक पक्षीय प्रत्यय नहीं मान सकते। यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े सभी लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके पेरेंट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, टीचर्स हो, सभी का शिक्षा के प्रति विधेयात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। अगर ये होगा तभी यह समाज के लिए अधिकाधिक उपयोगी भी हो सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है इस चीज़ को। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बोला गया है यहाँ पर। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो एजुकेशन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन इसका हुआ है? ऑप्शन है आपके ग्रीक शब्द एडुका से, अरबी शब्द एडुका से, लैटिन शब्द एडुकेटम से, या फिर इंग्लिश वर्ड एडुसियर्स से। इसका सही उत्तर होगा सी, लैटिन शब्द एडुकेटम से। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, एडुकेटम शब्द का अर्थबोधक शब्द है। ऑप्शन है आपके अंदर से बाहर की ओर लाना, बी सबसे आगे रहना, सी सबसे ऊपर या फिर उधर मुखी होना। आंसर है इसका एडुकेटम का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर अंदर से आगे बढ़ना है। ऑप्शन ए अंदर से बाहर की ओर लाना इसका सही उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह, ऑप्शन है उपयोगी और मूल्यवान है, केवल समय बिताने वाली रही है, या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है, भौतिकतावादिता को बढ़ावा देने वाली एजुकेशन आपकी रही है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, राइट आंसर जो भी आपको लगे। प्रोबेबल राइट आंसर इसका है ए, उपयोगी और मूल्यवान है। एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। आई बटन में मैं क्वेश्चन आंसर डाल रही हूँ, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, बी, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, सी, छात्रों को परीक्षण पास करने के लिए तैयार करना, उनको एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करना, डी, छात्रों में सोचने की शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना। सही उत्तर होगा इसका डी, छात्रों में सोचने की शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करना। फिफ्थ क्वेश्चन,
उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? ए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, बी व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, सी व्यक्ति को विद्वान बनाने में, या फिर डी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। सही उत्तर है इसका ए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। यहाँ पर उत्तम शिक्षा से इनका अर्थ है व्यक्ति के ABC जो डोमेन है, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव डोमेन, उन पक्षों का विकास करके जब कोई व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन करता है तो सामाजिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको वहन करने के योग्य उनको बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना यहाँ पर उत्तम शिक्षा का तात्पर्य है। 6th क्वेश्चन, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, बी उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, सी उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, या फिर डी उससे आपको नौकरी मिलती है। आंसर बी, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता है तो उसे कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फेक्शन और गर्व महसूस होता है। राइट आंसर इसका होगा बी, उससे आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। शिक्षण, व्यवसाय और आत्मसंतुष्टि वाला टॉपिक एक बार आप देख लें इसमें। 7th क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है? चिंतन शक्ति का विकास करना, बी राज्य को शक्तिशाली बनाना, सी प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, या डी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। प्लेटो के अनुसार एजुकेशन थी चिंतन शक्ति का विकास करने को लेकर। उनकी डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा आप। शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, उन्होंने कहा था। यहाँ पर फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं। राइट आंसर ए, चिंतन शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च उत्तरदायित्व जिसे विद्यालय के समस्त कर्मियों में निहित माना जाता है? ऑप्शन ए, बालकों की आवश्यकताओं को संतुलित करना तथा समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति करना जिससे कि दोनों का कल्याण हो सके, बी बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय कार्यक्रमों का आयोजन करना, सी बालकों को व्यवसाय के लिए तैयार करना, या फिर डी समाज प्रतिरोधी बालकों का निर्माण करना, समाज के अपोजिट उनका निर्माण करना। राइट आंसर होगा बालकों की आवश्यकताओं को संतुलित करना और समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति करना जिससे कि दोनों का कल्याण हो सके। बैलेंसिंग द नीड ऑफ चाइल्ड, ऑल्सो मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है बालकों के सामाजिक विकास में, बालक के मानसिक विकास में, या सी बालक के सर्वांगीण विकास में, डी बालक के नैतिक विकास में। राइट आंसर सी, बालक के सर्वांगीण विकास में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में बच्चे की एजुकेशन हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 10, आप एक अध्यापक और अभिभावक भी हैं, आप अपने छात्रों से अपने बालकों की तुलना में कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन, बिल्कुल अपने बालकों के जैसा व्यवहार करेंगे, उनके साथ दमनात्मक व्यवहार करेंगे, सप्रेसिव बिहेवियर आप अपनाएंगे उनके लिए, सी सभी छात्रों को एक जैसा व्यवहार करेंगे, यह अच्छा है कि छात्रों को उन्मुक्त छोड़ दिया जाए, उनको फ्री छोड़ दिया जाए। राइट आंसर इसमें होगा आपका ए, बिल्कुल अपने बालकों के जैसा व्यवहार उसमें करेंगे। 11th क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे ए शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, बी अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप प्रेरित करेंगे, सी क्षेत्र की विभिन्न आयामों पर शोध करने पर आप अपना सर्वाधिक बल देंगे, डी शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठी आयोजित करने पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। राइट आंसर होगा बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रभावी शिक्षण में प्रमुख रूप से सम्मिलित रहता है? ए एक शिक्षक उत्साहपूर्ण ढंग से पढ़ाता है, बी एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटियां ढूंढता है, सी एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्येक अध्याय को भली भांति पढ़ाता है ताकि वे विषय वस्तु को समझ सके, डी एक शिक्षक छात्रों को अनुशासन की अपेक्षा पढ़ाने पर अधिक बल प्रदान करता है। आंसर सी इसका राइट होगा, एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्येक अध्याय को भली भांति पढ़ाता है ताकि वे विषय वस्तु को समझ सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक है कि वह ए. बालकों की योग्यताओं के अनुरूप हो, बी. बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुकूल हो, या सी. बालकों की रुचि के अनुकूल हो, यह सभी समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। सही उत्तर इसका होगा डी, यह सभी समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। 14th, मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य है स्वयं को उन्नत बनाना, समाज को उन्नत बनाना, राष्ट्र को उन्नत बनाना, या फिर समाज विरुद्ध कार्य करना। मानव जीवन का प्राथमिक लक्ष्य स्वयं को उन्नत बनाना है। राइट आंसर ए। 15th क्वेश्चन, शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यह लोकप्रिय कथन है। यह कथन किसने दिया था वो बताना है। यह कथन दिया था टी. रेमंड ने। स्कॉलर्स के कोटेशन आप एक बार देख लीजिएगा सभी की। टी.बी. नन ने कहा था कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, और फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। कांट ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की उस संपूर्णता का विकास है जिसमें उसकी क्षमता है। यहाँ इस कोटेशन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा टी. रेमंड। टी. रेमंड ने कहा था शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं को शैशवावस्था से परिपक्वतावस्था तक आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, इन्होंने कहा था। 16th क्वेश्चन, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? ए. निदान, बी. उपचार, सी. निर्देशन, या फिर डी. प्रतिपुष्टि। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपने करना है। कूट इस प्रकार से दिए गए हैं बी, सी और डी। ये कहता है कि अच्छे शिक्षण के लिए उपचार, निर्देशन और प्रतिपुष्टि अपेक्षित होती है। दूसरा ऑप्शन है सी और डी आपका, निर्देशन और प्रतिपुष्टि। तीसरा ए, बी, सी और डी चारों को ये बोल रहे हैं कि अच्छे शिक्षण के लिए चारों होना आवश्यक है। फोर्थ आपके ऑप्शन में ए और बी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी, ए, बी, सी और डी। निदान, डायग्नोसिस, रेमिडिएशन, ट्रीटमेंट, निर्देशन, गाइडेंस, डायरेक्शन और प्रतिपुष्टि, फीडबैक आपका हो गया। तो अच्छे शिक्षण के लिए निदान, उपचार, निर्देशन और प्रतिपुष्टि चारों अपेक्षित हैं। राइट ऑप्शन आपका इस कोड के अनुसार होगा 3। तो ये क्वेश्चन थे एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन टॉपिक के। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।